हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त होंगे, है ना। तो देखिए, आज जो है हम लोग साइंस का पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पर पहला साइंस का वीडियो जा रहा है, ठीक है। अब जो है जाता रहेगा वीडियो। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे परावर्तन के बारे में। तो अगर प्रकाश अच्छे से समझ जाए तो फिर परावर्तन भी समझ में अच्छा से आ जाएगा। तो अब समझते हैं प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है। तो अभी देखिए, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा लाइट है ना। ये लाइट चल जाए अचानक से तो अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा हो जाएगा तो आप हमको नहीं देख पाइएगा, है ना। या आप ऐसे समझिए कि आप अभी बैठे हुए हैं जिस कमरे में, उस कमरे में लाइट होगा, और अगर लाइट चला जाए तो आप उस कमरे की कोई भी वस्तु को नहीं देख पाइएगा, है ना। और जैसे ही लाइट आ जाए तो आप सब चीज को देख पाइएगा। तो समझ तो गए आप प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है। क्या है? एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। तो उसी की उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं ना, प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसी को तो प्रकाश कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। समझ में आया? इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये आ गया प्रकाश का परिभाषा। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के कुछ गुण के बारे में, है ना। प्रकाश का कुछ ना कुछ तो गुण होता होगा, उसके गुण के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये है प्रकाश का गुण। तो प्रकाश का गुण क्या है? तो सबसे पहला गुण है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। याद रखना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है ना। दूसरा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किधर गमन करती है? हमेशा सीधी रेखा में। प्रकाश कभी टेढ़ा मुड़ा गमन नहीं करता, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है ना। तो ये हो गया दूसरा गुण। तीसरा गुण है प्रकाश का कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अर्थात इसको गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये ससुरा जिधर चाहेगा उधर गमन करेगा आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ये भी आपको याद रखना है ना। जैसे हम लोग को चलने के लिए एक रास्ता का जरूरत है। क्या है? एक रास्ता का, सामने गेट है तो हम लोग उसी रास्ते से होकर जाएंगे। लेकिन प्रकाश में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। प्रकाश जिधर चाहेगा उधर जाएगा, है ना। तो ये स्वतंत्र होता है, इसीलिए लिखा हुआ है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। उसके बाद देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो ये हो गया प्रकाश का गुण। तो प्रकाश समझ में आपको पहले आ गया। प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। प्रकाश का गुण क्या है? तो पहला गुण है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा गुण है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और चौथा है कि प्रकाश का चाल जो है निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो प्रकाश है ये किस किस प्रकार के पदार्थ से हमको प्राप्त होता है ना। तो 2 प्रकार के पदार्थ से हमको प्राप्त होता है, ये याद रखना। तो पहला जो है वो होता है प्राकृतिक पदार्थ, है ना, या प्राकृतिक स्रोत कह सकते हैं। दूसरा होता है मानव जनित स्रोत, जिससे हमको प्रकाश मिलता है। तो 2 हो गया, एक हो गया प्राकृतिक पदार्थ और दूसरा हो गया क्या? मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में हो गया जैसे सूर्य, तो सूर्य से प्रकाश मिलता है ना जी, तो ये हो गया प्राकृतिक। चंद्रमा, भले चंद्रमा को प्रकाश अपना नहीं है लेकिन चंद्रमा से प्रकाश तो मिलता है, तो ये भी हो गया। उसी तरह से तारा, तारा से भी प्रकाश मिलता है हम लोग को, तो ये हो गया प्राकृतिक। एक आप देखे होंगे गर्मी के मौसम में भौगजुगनी उड़ता है, जुगनू जिसको बोला जाता है, उसका जो है ना पिछुआ में जो है प्रकाश टिमटिमाता रहता है ना। तो वो भी प्राकृतिक स्रोत है, उसको भी क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक स्रोत ही कहेंगे, है ना। उसके बाद अगर मानव निर्मित में कहें तो बल्ब जो आपके घर में जल रहा है, यहाँ जो बल्ब जल रहा है वो सब क्या है? मानव निर्मित है। ये सब क्या हो गया? मानव निर्मित स्रोत हो गया। तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग। तो ये आ गया प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत क्या है? तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? जिससे प्रकाश हमको मिलता है उसी को तो प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना। जिससे प्रकाश मिले, जिससे प्रकाश निकलता हो उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। तो इसमें आ गया पहले सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि, इससे प्रकाश हमको प्राप्त होता है। तो ये जो प्रकाश स्रोत है ये 2 प्रकार का होता है ना। पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानव जनित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसमें हो गया सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि, ये प्राकृतिक स्रोत है। ये भगवान के द्वारा दिया हुआ स्रोत है ना। तो ये हो गया प्राकृतिक, सूर्य, चंद्रमा, तारा।
और मानव जनित में क्या हो गया, तो मानव जनित में बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब क्या है, मानव जनित है। इससे भी हमको प्रकाश मिलता है, मोमबत्ती से मिलता है, टॉर्च से मिलता है, बल्ब से मिलता है, लेकिन ये क्या है, ये मानव द्वारा निर्मित है, इसको मानव जनित स्रोत कहते हैं। ये जो है भगवान के द्वारा निर्मित है, सूर्य चंद्रमा तारे, इसको प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, और ये जो है मानव के द्वारा निर्मित है, तो ये मानव जनित स्रोत हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये प्रकाश था। अब थोड़ा सा और हम लोग प्रकाश के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। ठीक है, और कोई भी तरह का अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।